नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कर्ण में। साथ ही आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना। क्लास अच्छी लगे तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर भी करते रहना। चलिए, पहला सवाल है, भारत का दूसरा मुगल बादशाह कौन था? भारत का दूसरा मुगल बादशाह कौन था? तो साथी याद रखना, भारत का दूसरा मुगल बादशाह था हुमायूं। क्लियर है? और अगर पहला पूछा जाए तो याद रखना, पहला मुगल बादशाह था बाबर, दूसरा है हुमायूं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो साथी याद रखना, हुमायूं का जो जन्म है वो हुआ था 1508 ईस्वी में। क्लियर है? ईस्वी को एडी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। तो हुमायूं जो है वो दूसरा मुगल बादशाह था बाबर के बाद, और इसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है साथी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथी याद रखना, हुमायूं का जो जन्म है वो हुआ था काबुल में। क्लियर है? तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। और कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1508 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह हुमायूं के पिता का नाम क्या था? मुगल बादशाह हुमायूं के पिता का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, हुमायूं के पिता थे कौन? आप कहेंगे बाबर। क्लियर है? तो बाबर कौन है? हुमायूं का पिता है। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। याद रखना भैया, बाबर के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा था हुमायूं, और हुमायूं को ही बाबर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्लियर है? तो हुमायूं कौन है? आप कहेंगे बाबर का बेटा है। और बाबर कौन है? हुमायूं का पिता है। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह हुमायूं की माता का नाम क्या था? मुगल बादशाह हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, हुमायूं की माता का नाम था महाम बेगम। क्लियर है? महाम बेगम कौन है? आप कहेंगे हुमायूं की माता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमीदा बानो किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? हमीदा बानो किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो आपको याद रखना भैया, ये जो हमीदा बानो है ये हुमायूं की पत्नी थी। किसकी? हुमायूं की पत्नी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। क्लियर है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह हुमायूं का मूल नाम क्या था? मुगल बादशाह हुमायूं का मूल नाम क्या था? तो साथी याद रखना, इसका जो मूल नाम था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद को ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगर पूछा जाए कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था, तो भैया याद रखना नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्लियर है? और मूल नाम पूछा जाए तो नसीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं को कितनी वर्ष की आयु में बदखशां का सूबेदार नियुक्त किया गया था? हुमायूं को कितने वर्ष की आयु में बदखशां का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो याद रखना, जब हुमायूं 12 वर्ष का था भैया। क्लियर है? जब हुमायूं 12 वर्ष का था तब इसे बदखशां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और याद रखना भैया, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले, यानी कि बादशाह बनने से पहले कौन था? आप कहेंगे सूबेदार था। कहाँ का? बदखशा का। और इसे नियुक्त किया गया था केवल और केवल 12 वर्ष की आयु में। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो याद रखना भैया, इसका राज्याभिषेक हुआ था आगरा में। क्लियर है?
राज्याभिषेक हुआ था आगरा में कब? 1530 ईस्वी में। तो हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? हुमायूं ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो याद रखना भैया, हुमायूं का जो शासन काल है वो शुरू होता है 1530 ईस्वी में और चलता है कब तक? 1556 ईस्वी तक, है ना। तो 1530 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक भैया हुमायूं ने क्या किया था? आप कहेंगे दिल्ली पर शासन किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ की किस रानी ने गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ लड़ने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी? मेवाड़ की किस रानी ने गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ लड़ने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी? तो याद रखना भैया, मेवाड़ की रानी थी रानी कर्णावती। क्लियर है? रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के खिलाफ लड़ने के लिए हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। साथी क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना भैया, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। साथी है ना। तो याद रखेंगे 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना भैया, ये युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते साथ। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो याद रखना भैया, कौन हराएगा? शेरशाह सूरी हराएगा। क्लियर है? तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और चौसा का युद्ध भैया कब हुआ था? 1539 में। याद रखना, इंपोर्टेंट युद्ध है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज का युद्ध, और याद रखना भैया, इस कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था ये पूछा जा रहा है ना। तो बताना है हमें कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखना भैया, चौसा के युद्ध के अगले वर्ष हुआ था और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अगला वर्ष यानी कि 1540 में होगा क्या? आप कहेंगे कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, किसके बीच लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना भैया, ये युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्लियर है? याद रखना भैया, बहुत बार पूछा गया है कि किस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते साथ। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो याद रखेंगे भैया, शेरशाह सूरी ने। क्लियर है? जिसको शेर खां भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया? निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतया पराजित किया था भैया? तो वो कौन सा था? आप कहेंगे बिलग्राम का युद्ध था। क्लियर है? बिलग्राम का युद्ध था 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के बाद याद रखना भैया, बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था भारत से। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? तो याद रखना भैया, बिलग्राम के युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने, क्लियर है, हुमायूं को पराजित किया था, तब इसके बाद हुमायूं को 15 वर्षों के लिए भारत से निर्वासित होना पड़ा था। तो किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने हराया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं को कितने वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? हुमायूं को कितने वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 15 वर्षों के लिए, क्लियर है। तो हुमायूं ने भैया 1540 के बाद 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। किस युद्ध के बाद? बिलग्राम युद्ध के बाद। किससे हारने के बाद? शेरशाह सूरी से हारने के बाद। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा 15 वर्ष, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। भारत के बाहर हुमायूं ने किस देश में शरण ली थी? भारत के बाहर हुमायूं ने किस देश में शरण ली थी? तो याद रखना भैया, हुमायूं ने 15 वर्षों का, क्लियर है, निर्वासित जीवन व्यतीत करा था। कहां पर? ईरान में, क्लियर है। तो ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन में पैदा हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन में पैदा हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो याद रखना भैया, हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था वो था अकबर, क्लियर है, वो था अकबर। और अकबर का जो जन्म होता है वो हुमायूं के निर्वासन के समय होता है और अकबर केवल और केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, क्लियर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? तो याद रखना भैया, सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया था, क्लियर है। तो आप सभी को पता है कि हुमायूं ने भैया भारत से बाहर ईरान में 15 वर्षों का निर्वासित जीवन जिया था। जब 15 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो हुमायूं भैया 1555 ईस्वी में भारत लौटता है और इसी वर्ष 1555 ईस्वी में ही दो युद्ध लड़ता है, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में ये सिकंदर शाह सूरी को पराजित करता है और दोबारा से एक बार फिर भैया दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, क्लियर है। तो ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर दोबारा कब बैठा था? हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर दोबारा कब बैठा था? तो आपको याद रखना है 1555 ईस्वी में, क्लियर है भैया। 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर से आसीन हो जाता है, बैठ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना भैया, हुमायूं का जो मकबरा है वो स्थित है दिल्ली में, क्लियर है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो याद रखना भैया, हाजी बेगम ने, क्लियर है। तो हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? तो याद रखना, मिराक मिर्जा गियाथ। मिराक मिर्जा गियाथ है कौन? आप कहेंगे हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा साथी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो याद रखना भैया, गुलबदन बेगम ने, क्लियर है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर पे पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो साथी याद रखना, दीन पनाह नगर का। क्लियर है भैया? तो दीन पनाह नगर जो है वो दिल्ली में था और इसका निर्माण करवाया था हुमायूं ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। एक बात और याद रखना भैया, इसी दीन पनाह नगर में, क्लियर है, एक पुस्तकालय भी बनवाया था। पुस्तकालय बोले तो लाइब्रेरी, क्लियर है। तो दीन पनाह नगर में हुमायूं ने एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम था शेर मंडल पुस्तकालय। क्लियर है साथी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1556 ईस्वी में इस मुगल बादशाह की मृत्यु शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर हुई थी? 1556 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर हुई थी? तो याद रखना वो है हुमायूं। क्लियर है भैया? तो हुमायूं की जो मृत्यु है वो 1556 ईस्वी में हो जाती है शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर। और अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भैया शेर मंडल पुस्तकालय किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? दीन पनाह नगर में बनवाया था। दीन पनाह नगर का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने ही करवाया था। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई, ये किसका कथन है? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई, ये किसका कथन है? तो याद रखना भैया, ये लेनपुल का कथन है। क्लियर है? तो लेनपुल ने कहा था कि भैया हुमायूं जो है वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी था अकबर। ले रहे भैया? तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन है? अकबर है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो साथ ही याद रखना, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में, क्लियर है, तब अकबर जो है वो कलनौर में था। इस कलनौर को कालानौर भी कहा जाता है। क्लियर है? और यही कलनौर में अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था और अगला मुगल बादशाह बनाया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो एक थे सैयद अली और दूसरे थे अब्दुस समद। क्लियर है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार हुमायूं के साथ नहीं जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार हुमायूं के साथ नहीं जुड़ा था? तो याद रखना भैया, बेहिजात। क्लियर है? बेहिजात। और ये बेहिजात चित्रकार जो है ये हुमायूं के साथ नहीं जुड़ा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर साथ। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।